हेलो न्यू मदर्स। आज मैं आपके सामने लाई हूँ 10 ऐसे योग आसन जो कि आप डिलीवरी के 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। और इसको करना किस तरह से वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी। बस आप उसको फॉलो करते जाइए और साथ के साथ करते जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग हमें फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है ताकि जो भी हमारे स्टिफ जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज कर सके बिफोर स्टार्टिंग एनी योगासन। तो सबसे पहले मैंने रिस्ट से स्टार्ट किया था, उसके बाद आर्म्स करे थे, उसके बाद ये देखिए मैं शोल्डर्स और आर्मपिट्स के आसपास वाला जो आर्म्स हैं वो पूरे स्ट्रेच कर रही हूँ। इसी तरह से आप फॉलो करते जाइए और आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप हल्का सा बस आपको एक तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है और इस तरह से। और ये जो वेस्ट का रोल है ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभार योग आसन के टाइम में हम जब आगे की तरफ झुकते हैं तो कभी कभार किसी किसी की बैक ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है जिसकी वजह से उनको पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। जो ये वेस्ट रोल है ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से करना जिस तरह से मैं धीरे धीरे कर रही हूँ उसको। पूरा टाइम लेके आप करना इसको और फील करते हुए कि जैसे आपके सारे जॉइंट्स खुल रहे हैं धीरे धीरे। आप उसको उस टाइम पे पूरा फोकस आपका उस पर्टिकुलर जॉइंट में होना चाहिए जो भी आप स्ट्रेच कर रहे हो। जैसे बैक है तो बैक पे, और इसी तरह से आप देखो पीछे मैंने हाथ रखा है उसके बाद ही मैं पीछे जा रही हूँ। तो सपोर्ट पूरा ज़रूर चाहिए बिकॉज़ जब हम डिलीवरी करते हैं उसके बाद हमारी जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं और थोड़ा सा इंजरी के चांसेस होते हैं बिकॉज़ बॉडी भी वीक होती है उस टाइम पे। इसको इस तरह से ही फॉलो करिएगा और हो सके तो अपने कोई ईयरपॉड्स लगा लीजिए और स्टार्ट कर लीजिए मेरे साथ इस एक्सरसाइज को। देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ताड़ासन से, जिसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं। इसको कोशिश करिए जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो आप ब्रीद इन करें और जब नीचे आए तो ब्रीद आउट, और 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। और 2 रेप्स इसके मैं करती हूँ और 3 भी करती हूँ। जो भी आपको फिजिबल लगे आप वो कर सकते हो। कोशिश करिए 2 तो करिए ही करिए, और जितना आप लंबा होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको पाँव के पंजों पे खड़ा रहना होता है। नेक्स्ट पोज आ रहा है त्रिकोण आसन, यानी कि ट्रायंगल पोज। इसमें आपको इसी तरह से आपको पोजीशन में खड़े रहना है, उसके बाद होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए और 2 रेप्स आप करिए दोनों साइड। लेफ़्ट साइड भी 2 रेप्स और राइट साइड भी 2 रेप्स, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। और कोशिश करिए जब भी आप झुकने वाले आसन हैं जिसमें आप स्ट्रेच कर रहे हो या फिर आप ज़ोर लगा रहे हो तो उसमें ब्रीथ आउट करना है। जब आप ईज़ में हो तो आप ब्रीथ इन करोगे। इस तरह से मैं भी करती हूँ और ये आपके जो ट्रायंगल बनना चाहिए इस तरह से, है ना। और फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। ये आपके थाइज़ के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल जो बॉडी बैलेंसिंग में जो योग हेल्प करता है वो इसी टाइप के पोजेस से करता है। ताड़ासन, ट्रायंगल पोज और वॉरियर पोज, ये सब आपको बॉडी बैलेंसिंग और आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन थाइज़ के लिए भी अच्छा होता है, बैक के लिए अच्छा होता है। और आपको इजी लग रहा होगा बट शुरू में बहुत थोड़ा टफ होता है ये करना, बट जितना आप कर सको उतना करिए। और कोशिश करिए 10 सेकेंड्स तो एटलीस्ट होल्ड करने के लिए। और ऐसे ही लेफ़्ट साइड 2 बार करना है, राइट साइड 2 बार करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम भुजंग आसन में, कोबरा पोज भी कहते हैं इसको, एंड इट इज़ अ राम बाण फॉर योर बैक। अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है जो कि बेबी को होल्ड करने से हो जाता है, बैक एक होता है, तो ये बहुत अच्छा है। आपके एग्जैक्ट जो पॉइंट है इसका लोअर बैक में नीचे आता है और बहुत आराम मिलता है मेरे को इस पोज को करने से। एटलीस्ट 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो वेल एंड गुड, बट इतना आपको करना ही करना है। 2 रेप्स एटलीस्ट इसके करिएगा। और जब आप भी पीछे की तरफ ऐसे जब ऊपर उठा रहे हैं तो कोशिश करिए ब्रीद इन करने की, जब बाहर आगे की तरफ आ रहे हो तो ब्रीद आउट करने की। और ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का टेक्निक है ये योग में बहुत हेल्प करती है। इसी से ही डिसाइड होता है कि आप कितनी कैलोरी बर्न करोगे, कितना इफेक्ट आपको पड़ेगा। सो जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे करते जाइए। अब नेक्स्ट आ रहा है गौमुख आसन। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी किसी के लिए,
तो मुझे नहीं मुझे ईज़ी ही लगता है, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे में थाइस को, अगर राइट साइड वाली थाइस ऊपर की तरफ है तो राइट वाला हैंड ही पीछे की तरफ जाएगा और दोनों हैंड्स को जोड़ना है। 10 to 15 सेकेंड्स आप होल्ड करिए, 2 रेप्स इसके करिए और इतना आप कर लीजिए। और ये रेस्पिरेटरी, आपके पीसीओडी, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड फ्लो, ये सब काफ़ी करेक्ट करता है। इवन किसी को अगर डायबिटीज़ है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदा करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग एंगल में दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे बैठना है। जब भी आप, जो पाँव नीचे की तरफ है उसके ऊपर, उसकी एड़ी के ऊपर आपको बैठ के फिर दूसरा वाला पाँव उसके ऊपर रखना है थाइस पे, और उसी साइड के हैंड्स को आपको पीछे ले जाना है और दूसरे हैंड से पकड़ लेना है। इस तरह से आप इसको करिएगा। 10 to 15 सेकेंड आपको होल्ड करना है और ब्रीद इन ब्रीद आउट ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। जब आप किसी पोज में बैठे हो, ये आपको कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। और उसके बाद वापस अपने पोजीशन पे आके अब आप नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ब्रिज पोज, जिसे सेतु बंद आसन भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, जो वीक हो जाती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे एग्जैक्ट जो यूरिनरी प्रॉब्लम है मुझे हुई थी, तो मैंने इसे करेक्ट किया है ऐसे करके। और कोशिश करिए जब भी आप इसको करें तो साथ में केगल एक्सरसाइज भी करिए। केगल एक्सरसाइज होता है जिससे आप अपने अंदर के जो मसल्स हैं उनको आप खींच के रखते हैं, इसको केगल एक्सरसाइज कहते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको बनाई है, वो भी मैं टैग कर दूँगी, आप उसको जाके देख सकते हैं कि क्या होता है केगल एक्सरसाइज। साथ के साथ आप वो कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए 30 सेकेंड होल्ड करने की। ये देखिए मैं आपको दूसरा एंगल भी दिखा रही हूँ। ऐसे आपको ऊपर जाना है और उसको होल्ड करके रखना है। ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे। जब भी किसी पोज में आएंगे उसके बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट चलता रहना चाहिए धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग। और ये जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हो जाती हैं डिलीवरी के बाद, स्पेशली जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं, तो उनके ये स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है ये वीक हो जाते हैं, बिकॉज पुश करते टाइम वीक हो जाती है मसल्स, तो ये उनको स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद आ रहे हैं हम हलासन। ये भी आपके एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस आपके जो बालों की प्रॉब्लम है, हेयर फ्लो, जो हेयर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हेयर लॉस होता है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो कोशिश करिए, अगर आपसे सिर्फ होल्ड नहीं हो रहा है तो बस आप जाके 2 सेकंड होल्ड करके वापस आ जाइए। इतना आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर शुरू में कोई पोज ऐसे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ सबसे हो जाए। धीरे धीरे आप अपनी इंटेंसिटी, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसके बाद आप ये करिए। शुरू में जो आपसे इजीली हो सके वो कीजिए। फिर आते हैं हम बाल आसन में, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है आपके, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या आपको गैस वगैरह बनती है या आपके पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। और इवन बैक के लिए भी बहुत अच्छा है। आर्म्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं, शोल्डर्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं। बहुत अच्छा पोज है ये, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। और ये बहुत इजी है, इसको आप आराम से 10-15 सेकेंड्स होल्ड कर पाएंगे। इसके 2 रेप्स तो आप एटलीस्ट करिएगा ही, ये तो आप इजीली कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम धनुरासन में। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट पोज है बट बैक के लिए बहुत अच्छा है, लोअर बैक स्पेशली। और आपके पाँव के लिए भी बहुत अच्छा है, जो आपके लोअर एंकल होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। एंड शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा पोज है ये। 10 सेकेंड्स कोशिश करिए करने की, नहीं करेंगे तो 5 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। धनुरासन है और इसके भी आप 2 सेट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये मरकट आसन है, जिसको भी बैक एक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से करना है। एक साइड आपका फेस रहेगा, उसके दूसरी साइड आपके लेग स्ट्रेच होंगे। इससे आपकी लोअर बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। इवन हिप्स वाला साइड भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। और ये, इसको हम मरकट आसन भी बोलते हैं। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट वेरिएंट मैं आपको बता रही हूँ, जो सबसे इजी होता है करने के लिए। जब आपके ये सारे पोजेस हो जाए, उसके बाद आता है शवासन, जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर ये नहीं करा तो किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। जो भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग आसन्स, ये उसको वापस नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है।
और ये आपके पोस्ट डिलीवरी जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कोशिश कीजिए इस टाइम पे बच्चा आपके आसपास ना हो, और उसके बाद छोटा सा प्राणायाम ज़रूर करिए, चाहे 5 मिनट्स के लिए करिए। सबसे पहले शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। ब्रीद इन देन ब्रीद आउट। फर्स्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करना है, उसके बाद उसको बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। 2 मिनट्स करिए और उसके बाद आ जाओ आप अनुलोम विलोम के बाद होएगा कपालभाति। कपालभाति के भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आपके बेली फैट को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। अनुलोम विलोम भी इवन आपके स्ट्रेस को कम करता है। कोशिश कीजिए जो लास्ट का जो भी पोर्शन है इसमें आपका बच्चा आसपास ना हो, कोई हेल्प ले लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। बस 5 मिनट्स के लिए कोई भी घर में से आपका बेबी ले लेगा, तो उस टाइम पे आप ये आराम से ये चीज़ कर सकते हो और रिलैक्स करने में बहुत हेल्पफुल है। मुझे इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती थी और मैं कोशिश करती थी कि मैं बिल्कुल मॉर्निंग में करूँ इसको, ताकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस मुझे नहीं फ़ील हो। सो इस तरह से आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो ये अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पूरी ऑक्सीजन जो है वो पूरी सेल्स में पहुंच जाती है। उसके बाद मैं कपालभाति कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है। कोई भी थायराइड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, सब चीज़ों को ये ठीक करता है। कोशिश करिए इस टाइम पे पीएमएस ना हो आपको। अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे फोर्सफुलनेस वाले जो भी आसन हैं वो हम नहीं करते हैं, उनको हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ लोग कहते हैं इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बट मैं करती हूँ। उसके बाद ये आता है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी में हमिंग साउंड निकलता है, ये भी आपकी पूरी सेल्स को रिलैक्स कर देता है। पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है इस टाइम पे। और कोशिश कीजिए आइज़ अच्छे से क्लोज़ करने की, ताकि बिल्कुल डार्क रहे और आप उसको हमिंग साउंड को महसूस करो, फील करो उसको। उसके बाद आते हैं हम उद्गीत पे। उद्गीत में भी हमिंग साउंड ही निकलता है, बट ओम के ध्वनि के साथ, और इसमें आइज़ क्लोज नहीं होती हैं। धीरे धीरे हम ओपन करने के स्टेज पे आ रहे हैं, और मैं वायु मुद्रा बनाती हूँ। आपको जो सही लगे आप वो मुद्रा बना के प्राणायाम कर सकते हैं। जब उद्गीत हो जाए कोशिश करिए सारे प्राणायाम जो भी हैं स्टेप बाय स्टेप 2-2 मिनट्स के लिए आप एटलीस्ट करिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट मैं ये कहती हूँ ज़्यादा एक दिन में करने के बजाय है थोड़ा थोड़ा आप रोज़ करिए, तो उसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकालती, बस मैं करना है, मुझे बस इतना रहता है कि मुझे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप हैंड्स को रब करके आइज़ को तभी ओपन करिए जब आप आइज़ के ऊपर उनको हैंड्स को रख लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।